रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा घोर कलयुग आएगा कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाएगा वो भी चोरी हो जाएगा। देखिए, राम मंदिर में कुल 7 करोड़ से ज्यादा रुपए चोरी हुए हैं। ईंटें चोरी हुई है, सोने की, चांदी की, और तमाम चीजें चोरी हुई है। ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। हालांकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो करोड़ों भक्त अपना चंदा वहां पे चढ़ाए थे कि रामलला के चरणों में अर्पित किया जा रहा है, सोचिए राम मंदिर में रामलला के नाक के नीचे से वो चंदा चोरी हो जाता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, इसमें राजनीति ने भी अपना एक अलग ही मोड़ ले लिया है। लेकिन क्या वो चंदा जो चोरी हुआ है वो रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जो उनके आरोपी हैं उनको सजा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, देख रही हूँ लगातार टीवी चैनल्स पर भी आप चंदा चोरी पे बातें कर रहे हैं और तमाम डिबेट्स भी चल रहा है देश में, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। चंदा चोरी हो जाता है संजय जी रामलला के नाक के नीचे से। योगी जी नेतृत्व में हैं अभी, क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है और भारतवर्ष में प्रभु राम की अगर बात की जाती है तो 100 करोड़ लोग हैं जो भारतीय हैं, सनातनी हैं, उनकी आस्था की बात होती है। और वहां पे अगर चोरी या किसी भी तरह का कृत्य जो असामाजिक हो, अगर ऐसा होता है तो उससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आप राम का पैसा नहीं चुरा सकते, आप सनातन का पैसा नहीं चुरा सकते। आप एक पैसा, ऐसा पैसा चुरा रहे हो जो कहीं ना कहीं जाके आपको खत्म कर देगा। तो अगर ये चोरी हुई है या चोरी है तो देखिए, कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जो प्रभु है, जो भगवान है, जो त्रिलोकीनाथ है, उनसे आप कैसे बचोगे? आप सीसीटीवी कैमरा से बच जाओगे, आप एजेंसी से बच जाओगे, आप पुलिस से बच जाओगे, प्रभु से कैसे बचोगे? और ये आस्था का विषय था। इससे ज्यादा घृणित कार्य मुझे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिससे ज्यादा घृणित हो सकता है, जिसके बारे में लोग आज बात कर रहे थे। कि बात मतलब दुखी हैं हम सब कि इस पे हमें आज चर्चा करनी पड़ रही। हमारे प्रभु जो 500 वर्षों के बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, वहां पे अपने आस्था से तकरीबन 3500 करोड़ रुपए चंदा पहले आया था। प्रत्येक दिन अगर देखा जाए तो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का चंदा आता है। तो वो चंदा नहीं है, वो एक दान है, प्रभु के प्रति सम्मान है लोगों का, वो है। और उसकी चोरी अगर हो रही तो बड़ा ही दुखद है। जिन्होंने, जिस पर आरोप लगा है, वो कोई मुसलमान तो था नहीं, ट्रस्ट के लोग थे, हिंदू थे। उन्होंने करोड़ों का चंदा चोरी कर लिया और उनको श्री राम का खौफ नहीं था संजय जी। देखिए, बोल तो रहा हूं कि वो अगर श्री राम को मान रहे होते या श्री राम में उनकी मतलब कहते हैं ना बूंद भर आस्था होती तो ऐसा करते नहीं करते। हम उनको हिंदू बोल करके सनातन का अपमान कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। लेकिन हमें ना चर्चा करनी चाहिए, ना हमें डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि जिस राम के लिए हमने आहुति दी, हमने का मतलब जो हिंदुओं ने आहुति दी है, उस आहुति को आप क्या व्यर्थ जाने दे रहे हो? मतलब व्यर्थ चला जाएगा। जिनके लिए 500 साल हम लोगों ने संघर्ष किया उस राम के लिए, और उस राम के विरुद्ध जो भी खड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, पार्टियां हो, लोग हो, सभ्यता हो, सब के सब खत्म हो गए। जिस राम को मिटाने के लिए औरंगजेब ने क्या नहीं किया, औरंगजेब का पुष्ट ही खत्म हो गई। राम को मिटाने वाली कई पार्टियां खत्म हो गई। वो राम को आप मिटा नहीं सकते। और उसका उनपे चढ़ावा चढ़ाया हुआ अगर जो भी ये जो ट्रस्टी हैं, या उन्होंने चुराया है या उन्होंने लिया है, वो बचेंगे नहीं, उस पे कार्रवाई लेकिन होगी। मिटा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब ये चोरी का मामला आया तो विपक्ष के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनको ट्वीट करके राम भक्तों को जानकारी देनी पड़ी। हालांकि उनको हमेशा से राम विरोधी बताया जाता है, लेकिन अगर अखिलेश यादव नहीं बताते तो क्या ये चोरी का मामला सामने आता? देखिए, मैं एक तरह से खुश भी हूँ, एक तरह से दुखी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि काल नेमियों ने राम का नाम लिया। मैं खुश इसलिए हूँ जो राम का विरोध करते थे, राम का अस्तित्व को ठुकरा देते थे, वो आज राम का नाम ले रहे। खुश इस बात से हूँ। और मेरे प्रभु का नाम अगर कोई लेता है, वो काल नेमी भी पुण्य आत्मा बन जाता है। तो अखिलेश यादव भी पुण्य आत्मा बन गए हैं। लेकिन नंबर 2, उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे 7 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपया या 1 रुपया 2 रुपया चोरी हुई है? कहीं ना कहीं से कोई सूत्रों द्वारा ही पता चला होगा। हम कहते हैं एसआईटी में उनका भी नाम जब्त होना चाहिए, मतलब लिखा जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए अखिलेश यादव का नाम लिखा बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल। जिस मैं हूं, मेरा लिखे, आप हो, आपका लिखे, सबका नाम एसआईटी में होना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। अगर जो आपने ट्वीट किया था, देखिए मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम अखिलेश यादव ने
हम हिंदुओं को मतलब अगर चोरी हो रही तो हम हिंदुओं को बताएं। मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूं उनका, मैं लेकिन ये तहे दिल सरकार से। भी तो बता सकती थी। सरकार की क्या, सरकार के कान तक ये खबर नहीं पहुंची देखिए संजय जी। सरकार का इससे कोई मतलब नहीं, ट्रस्ट अलग है, सरकार अलग। ट्रस्ट को बनाया सरकार तो किसने? श्रेय लेती है ना संजय जी। हम आ रहे सरकार कैसे अलग है, ट्रस्ट कैसे आ है? रहे आ रहे सरकार इतना बड़ा इवेंट होस्ट करती है, आ राम रहे मंदिर के नाम पर वोट मांगती है, कैसे अलग है? देखिए जो ट्रस्ट बना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, जी। निगरानी में बना था, हम्म। जिसके लोग ट्रस्टी हैं हम्म। वहां पे चंपत राय जी हेड हैं उनके, हम्म। और कई लोग गणमान्य व्यक्ति जो अब गणमान्य नहीं रहे, हम्म। वो ट्रस्ट को देखते थे, देख रेख करते। ये ट्रस्ट हो गया। जी जी। नंबर 2, हम्म। जैसे श्रेय लेना, तो नो डाउट श्रेय तो लिया है लोगों ने, हम्म। इवेंट तो बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से देखिए राम का नाम लो, राम की आराधना करो, लेकिन राम का प्रचार इस तरीके से मत करो। राम का प्रचार आस्था के हिसाब से करो, चुनाव के लिए मत करो। यही चीज अगर विपक्ष करता है, राम का नाम नहीं लेता है और बीजेपी वाले नाम लेते हैं राम का, तो वहां पर नहीं राम का नाम से राजनीति होता है। देखिए अंतर है। लेकिन जब चोरी हो गया, सवाल पूछ लिया अखिलेश यादव ने, तो उनको टॉन्टबाजी मिल रही है। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि विपक्ष नहीं लेता। विपक्ष राम को ही नहीं मानता, विपक्ष नहीं के मानता तो सवाल क्यों करता? हमारे जैसे एक विपक्ष के नेता थे जो दिल्ली के एक सुरमा हुआ करते एक जमाने में, वो सुरमा क्या बोलते थे, वहां पे शौचालय बना दो। यही अखिलेश यादव क्या बोलते थे, यही अखिलेश यादव उनकी पार्टियों ने सरयू नदी को लाल कर दिया था, हिंदुओं के शव बहा गए थे, हिंदुओं को गोली से मारा गया था, और कार सेवकों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था हम सब ने देखा है। तो इनको आप कभी राम भक्त नहीं बोल सकते। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौके की तलाश में कि राम को धूमिल कैसे करना। और पार्टी पे हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट किया, इवेंट बनाया, राम का नाम यूज किया, लेकिन राम के लिए वो खड़े भी रहते हैं। लेकिन चोरी में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी अगर पक्ष मतलब उनको बचाने की कोशिश करता है, तो इससे ज्यादा घृणित काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो चंपत हो या दूसरे हो। अगर वो हैं, मैं बार बार बोलता हूं, एक ड्राइवर, मेरा ड्राइवर खुशी मेरी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। मेरा ऑफिस बॉय मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और मेरे समतुल्य यानी मैंने किसी को अपॉइंट किया है मेरे मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जो गोपाल राव का नाम आ रहा है, जो गोपाल जी हैं, राव नहीं है, गोपाल जी हैं, उनको अपॉइंट करने वाले चंपत राय साहब हैं। चंपत राय ने 3 चीजों को धूमिल किया है, 4 चीजों को, प्रभु राम का नाम, हमारी आस्था, संघ और भारतीय जनता पार्टी। वो 4 ऐसी चीजें हैं, 4 जो ऐसे संस्था हो गए, प्लस प्रभु हो गए, प्लस अपना, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, ये काल, मैं इनको दूसरा काल नेमी बोलता हूं, क्योंकि इन्होंने अगर राम का पैसा खाया है और मैं ऐसे बोल दे कि मुझे नहीं पता है मेरा ड्राइवर कैसे पैसा खा रहा, ये थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा ड्राइवर पैसा कैसे खा सकता है। मेरा ड्राइवर करोड़पति कैसे बन सकता है बिना मेरी मर्जी के? मैं उसको 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ या 20,000 रुपए जो भी दे रहा हूँ, उसमें ही होगा ना, लेकिन अचानक करोड़पति कैसे बन जाएगा? और जो सीसीटीवी कैमरे इतने सारे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे से घपला हो जा रहा है। गड्डियां अगर 10,000 की बननी थी 12,000 की, सुनने वाले से 12,000 की बन रही है। आप क्या सो रहे थे? और इन्होंने खुद बोला, चंपत जी ने खुद बोला ऑडिट होती थी। भाई ऑडिट होती थी तो कहाँ थे? और अभी पता चला है कि ये जो पूरा प्रकरण है वो कुछ 276 दिन का है। सोचिए कितने साल पुरानी बात है, मतलब 2 साल तो मंदिर की स्थापना के हो गया, और जो ट्रस्ट बना था 2020 में बना था। सोचिए 6 साल तो हो गया, तो क्या क्या खाए होंगे, क्या क्या कमाए होंगे। तो ये छोड़ना नहीं चाहिए, इनको सबको उठा के अंदर करना चाहिए। 8 लोगों की मात्र गिरफ्तारी हुई, क्या इतना बड़ा चोरी का कांड 8 लोग ही शामिल थे इसमें? नहीं, कुछ लोग को बचाया जा रहा है, सरकार बचा रही है। अगर मुझसे सच पूछी, निर्भीक होके मैं यहाँ पे एक बात आपसे बोल रहा हूँ, वो जो 8 के 8 है वो तो बेचारे प्यांदे हैं, प्यांदे, जैसे चेस में घोड़े के नीचे सिपाही जो होते हैं ना, वो है। भाई शहंशाह कोई और है, वजीर कोई और है। उनको बचा कौन रहा है? बचा नहीं रहा है। उनके ऊपर संरक्षण देखिए अगर संरक्षण कौन दे रहा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये प्यांदे हैं, बहुत छोटे मछली हैं। ये किसी के आदेश पे काम कर रहे थे, किसी के निगरानी में काम कर रहे थे, और किसी के आदेश पे काम कर रहे थे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि दान पात्र से बड़े बड़े गहने जो मतलब प्रभु को चढ़ाए गए थे वो चोरी कर लें। और चोरी हो रही तो हो रही, चाहे 1 रुपए की है तो उत्तरदायित्व, अगर मान लीजिए मैं सीईओ किसी कंपनी का या मालिक हूं किसी
कंपनी का, कुछ भी गलत होता है उस कंपनी में तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसी तरह चंपत राय जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चंपत चाहिए। राय जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है संजय जी, लेकिन जिस प्रदेश में अपराधी थर थर कांपते हो, जिस प्रदेश को अब चंगा प्रदेश कहा जाता था कि अखिलेश यादव के राज में दंगा प्रदेश था, जहां अपराधी थर थर कांपते हो, जिस प्रदेश की मिसालें अन्य प्रदेशों में दी जाती है और बीजेपी सीना ठोक के कहती है, उस प्रदेश में चोरी करने वालों को राम मंदिर में डर नहीं लगा, योगी जी का डर नहीं लगा, रामलला का डर नहीं लगा। रामलला पे तो आपने बता दी, योगी जी का डर खत्म हो गया था क्या कि देखिए कार्रवाई हो जाएगी? देखिए योगी जी ने जो भी आज दिख रहा है ना, वो सिर्फ योगी जी की वजह से ही है। हम्म। और जो ट्रस्ट बना था, जो ट्रस्ट में लोग आए थे, जी। वो किसके आशीर्वाद से आए थे सबको पता है। हम्म। जो इवेंट मैनेजमेंट चला रहे थे ना, हम्म। उनके आशीर्वाद से आए थे। हम्म। तो अगर सेंटर डिसाइड करता है उसमें कौन ट्रस्टी होगा, कौन काम करने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। और सेकंड थिंग, निर्मोही अखाड़ा या चक्रपाणी जी महाराज, जिसके साथ अभी मैं डिबेट में था कुछ दिन पहले, वो एक तरह से वन ऑफ द वो थे, कह सकते हैं, दायर किया था केस उन्होंने, सबको रखना चाहिए था। अब चंपत राय कौन, हम तो नहीं जानते थे चंपत को कौन है, चंपत हमें नहीं पता था, सिंपल पूछे तो। चंपत राय जी क्यों, वहां के महात्मा संत, जो लोगों ने अपने सेक्रीफाइस किया, विनय कटियार साहब, जो बड़े मतलब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सेक्रीफाइस करने वाले लोगों ने राम मंदिर के लिए सेक्रीफाइस किया, उनका नाम होना चाहिए था। और मैनेजमेंट, मैं मानता हूं मैनेजमेंट होना चाहिए था, मैनेजमेंट के लिए एक सीईओ रख देते। सीईओ पढ़ा लिखा कोई अधिकारी हो सकता था जो ओवरऑल गवर्नेंस करता, लेकिन नेतृत्व किसका होना चाहिए, साधु संत का होना चाहिए। ये चंपत टाइप के लोगों का नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, चंपत राय ने अपना इमेज तो धूमिल किया ही किया, उन्होंने प्रभु राम के साथ गद्दारी की है। नंबर 2 हमारी आरएसएस के साथ की और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। आज के दिन में कहीं ना कहीं संस्था के लिए ये धब्बा बन गया है। संजय जी, राम मंदिर गए हैं आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मेरा जो टेबल है ना जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो राम मूर्ति है, जाना तो लोग जाते आते रहते, मैं भी गया हूँ, लेकिन राम मूर्ति हमारे उस पे है। रोज मैं उनको दिया ना दिखाऊं तो मेरा दिन का शुरुआत नहीं होता। तो राम मतलब देखिए, मैं अगर बोलूं तो मैं राजपूत भी हूँ, और बोला जाए तो हमें कहा जाता है मैं शूरवंशी हूँ, तो उनका ही खून हो सकता है, मैं हो सकता है कहीं छिट्टे पड़ गए, तो प्रभु राम का मैं भक्त हूँ। और प्रभु राम की आस्था के बगैर तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते, हम निर्जीव हैं उनके बगैर। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या आप भी आहत हुए जब आपको पता चला कि करोड़ों का चंदा और दान चोरी हो गया है? देखिए, आहत ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा सनातनी है, आप हो, हम हो, जतिन हो, जो सूरज कुमार पीछे बैठे हैं, विजय कुमार जी पीछे बैठे हैं, कौन आहत नहीं है? हम सब आहत हैं। मुझे इतना दुख हुआ सुन करके, और मतलब ये था कि चंदा चोरी, मतलब चंदा चोरी कैसे, और इतने दिन भूल भुलैया, अचानक जागरण। देखिए, मैं बुरा इस लग रहा, आपने चोरी की, चलो ठीक है, माफी मांगो, माफ कर, प्रभु राम सबको माफ कर देते हैं, हम सनातनी भी माफ कर देते हैं। अब आप क्या बोल रहे हो, मेरे को जागरण हुआ कि मुझे अब रिजाइन देना चाहिए। भैया 10 दिन सो रहे थे तुम, इन लोग को एसआईटी की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी? सिंपल, जितने भी ट्रस्टी हैं इनको लाइन से उठाना चाहिए था, ट्रस्ट को पहले भंग करना चाहिए था, और इनको सीधे जेल भेजना चाहिए था। 5 साल तो इनको जेल में रखना चाहिए बिना कार्रवाई के। लेकिन उसके बाद इन पे एसआईटी गठन होता, किए कि नहीं कि उस पर निर्णय होना चाहिए। क्योंकि भैया आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हमारे राम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हमारी सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम होते कौन हो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले? तुम हो कौन? आप किसी पार्टी से हो सकते हैं, आप किसी संस्था से हो सकते, लेकिन तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है हमारे राम के साथ खिलवाड़ करो, और खिलवाड़ हुआ है। एक बहुत बड़े पत्रकार है, उनको तमाम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने अभी ये कहा है संजय जी कि राम मंदिर को बहुत हड़बड़ी में बनाएगा। लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे तो उसको एक बहुत बड़ा इवेंट बनाया गया कि मोदी ने राम मंदिर बना दिया, योगी ने राम मंदिर बना दिया, और रामलला का इवेंट इतना बड़ा हुआ कि आम आदमी वहां पहुंच नहीं पाया, लेकिन वहां सेलिब्रिटी काफी पहुंचे थे। आज का भी समय है कि अगर आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, सिस्टम है लेकिन उतने अच्छे दर्शन अभी हो नहीं पाते। आम लोगों के आस्था के साथ क्या खिलवाड़ किया भाजपा ने? क्योंकि उनका आरोप ये है कि जो काम 2 रुपए में होना था राम मंदिर के कार्य में, वो काम 10 रुपए में हुआ। लागत बहुत मोटी लगी और हड़बड़ तड़बड़ में राम मंदिर को व्यवस्थित किया गया, बनाया गया, क्योंकि मोदी को लोकसभा चुनाव राम मंदिर पे जीतना था। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी को चुनाव जीतना था, नहीं जीतना तो अलग विषय है, लेकिन जो व्यक्ति, जिस पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, वो कालनेमी है, वो राम को नहीं मानता है। मैं आता हूँ आस्था पे,
मेरी आशा से बढ़कर नहीं है। हमने चंदा लेकिन दिया इस बात में सच्चाई नहीं है कि राम मंदिर को हड़बड़ तड़बड़ में बनाया गया था, इवेंट बना दिया था भाजपा ने। इवेंट बनाया था, एक सही है, बनाया था ना इवेंट, एकदम सही। लेकिन दूसरा, हाँ हमने चंदा दिया है, हाँ वो 2 रुपए की चीज 2000 रुपए में आती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे राम है जिनके लिए हमने सेक्रीफाइस किया, जिनके लिए जान दी है तो फिर लाखों लोगों ने। ट्रस्ट और के पैसे 35 से, जब ट्रस्ट के पैसे से राम मंदिर बना, आपके मेरे दान से राम मंदिर बना, तो ये भाजपा क्यों श्रेय लेती है? भाजपा योगी जी क्यों श्रेय लेते हैं? मोदी जी हाँ, क्यों श्रेय लेते श्रेय हैं इसलिए राम लेती मंदिर का? है, क्योंकि इनके सरकार में बना। नहीं, इनके सरकार में इन्होंने संघर्ष भी किया उसके लिए। क्या संघर्ष जिस किया, जरा दिन बता से दीजिए। राम 89, आप 84 के बाद से उठा के देख लीजिए, मैनिफेस्टो में राम मंदिर का लिखा हुआ है और उस पर तत्पर रहे। और राम मंदिर के विरोध में कौन? वो पत्रकार भी रहा है, उस पत्रकार की आइडियोलॉजी भी रही है, उसकी पार्टी भी रही है, और उसने एफिडेविट कोर्ट में जाके बोला था राम का अस्तित्व नहीं है, तो उस पर बिलीव नहीं करते। हाँ, हड़बड़ी में बना है, इवेंट हुआ है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता 2 रुपए की चीज 10 रुपए में। मेरे राम है, उनके लिए तो हमारा सब कुछ निछावर है, उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। और 2 रुपए क्या, हम तो उनका अफसर अपना सब कुछ निछावर कर देंगे उनके लिए। हर सनातनी सब कुछ निछावर कर देगा, चाहे 3500 करोड़ रुपए हो। ये जो अभी चंदा चढ़ाया जा रहा है, वो सब उन्हीं का तो है। मतलब प्लीज, उस पे अगर कोई बोल रहा है तो प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, इवेंट मैनेजमेंट हुआ है, उसको इवेंट बनाया गया है, अननेसेसरी इवेंट बनाया गया। जो बेचारे राम भक्त थे वो किनारे थे, और कई ऐसे नचनिया टाइप लोग। मैं फिल्म इंडस्ट्री के, हमें देखिए फिल्म इंडस्ट्री में सीरियस लोग भी हैं, और इन्फ्लुएंसर का मुझे नहीं समझ, इन्फ्लुएंसर की क्या जरूरत है वहां पे? भाई आप आम आदमी की तरह, वहां पे कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री गए, मंत्रीगण गए, सब लोग जाना चाहिए। लेकिन वहां पे ना जो अरेंजमेंट उस समय किया गया था, वो हमें नहीं लगता कि न्यायपूर्ण था। मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि वहां पे कई ऐसे लोग थे जो उस लायक भी नहीं है कि राम मंदिर, मतलब राम मंदिर में सब लोग जा सकते हैं, उस लायक नहीं, उनको अतिथि बनाया जाए, अतिथि का सम्मान दिया जाए। उसकी भी कैटेगरी होती है, उसकी भी एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, हम कहते हैं स्टैंडर्ड होता है। अरे भाई, भगवान के मंदिर में जाने नहीं, भगवान मंदिर नहीं, मैं भगवान रामलला के इवेंट में इवेंट क्यों बनाया गया? 500 सालों से संघर्ष हो रहा था, आम लोगों को बुलाया जाता, उत्तर प्रदेश की जनता को बुलाया बुलाने की जरूरत ही नहीं, बुजुर्ग लोगों को बुलाया जाता जिनकी आंखें तरस गई थी रामलला को देखने के लिए। इस सेलिब्रिटी को क्यों बुलाया गया जो सिर्फ फोटोबाजी करने आए थे? मोदी जी के लिए सिर्फ वहां पे इवेंट बनाया गया, फोटोबाजी हुआ, सिर्फ आम लोगों को बुलाया गया था। आम लोगों की मंदिर थी, आम लोगों का दान था, आम लोगों का चंदा था। बिल्कुल आम लोग नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी बड़े गण्यमान्य व्यक्ति हो जाते, किसी को इनविटेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि भगवान के मंदिर में किसी इनविटेशन की जरूरत, क्योंकि आम लोगों से अपील किया गया था कि आप अपने घर में रहिए, भीड़ ज्यादा है। लेकिन जो तमाम सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, पावर है, उनको उस इवेंट में बुलाया गया। हालांकि ये बात का विषय है। संजय जी, ये बताइए कि 2027 के चुनाव में इस चोरी का कुछ असर पड़ेगा? कुछ वोट कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ के? देखिए, ऐसा है कि आपने सुना होगा 2024 के आसपास एक हल्ला मचा था, जमीन 8 गुने अयोध्या की जमीन घोटाला हो गया। घोटाला दिखा, कहीं नहीं दिखा। समझिए, जो भी लोग इस पे मुद्दे पे सोच रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, रत्ती भर चोरी तो हुई है। अरे एग्री माना, चोरी पे तो हुई है, लेकिन आप ऐसे इतना दावे के साथ कैसे कहते हैं कि रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा? रत्ती भर देखिए, राम भक्त, देखिए हमारा क्या ना, हमने दान किया है, हम तो अपने प्रभु को किए। तुम्हारी श्रद्धा, तुम क्या करते हो वो तुम नीच हो सकते हो, हम नहीं है। हमने तो दान किया, तुम नीचता पे उतर आए हो तो तुम्हारी बुद्धि है, और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन चुनाव ना पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम जनमानस है वो राम को मानता है, उसको ना बीजेपी से मतलब है, ना समाजवादी से मतलब है, ना ही कांग्रेस से मतलब है। जो राम के साथ है उसके साथ सनातन है, सिंपल सी बात है। चोरी अगर इतना मांग लेते तो लोग शायद हिंदू दान देता। कई लोगों ने ईंट दिया था ना, वो तो दुनिया में भी नहीं होंगे। जो कुठारी बंधु तो दुनिया में भी नहीं है बेचारे। दिया ना दान, लाखों लोगों ने दान दिया है, उनको फर्क नहीं पड़ता, और दान दे देंगे। मूर्खों को मांग लेना चाहिए तो उतना दान हम लोग, पूरा सनातन धर्म ऐसे दे देता। लेकिन राम मंदिर में चोरी नहीं करनी चाहिए थी, और चोरी हुई है, 101% चोरी हुई है। और सारे लोग को पहले ट्रस्ट भंग होना चाहिए, सारे लोगों को उठा के जेल में बंद करना चाहिए, और 5 साल बाद कार्रवाई करना, जिससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। योगी जी ने कहा कि ऐसे लोगों को रामलला की चिंता करने के लिए नहीं करना चाहिए, अभी हम है। दूसरा, उन्होंने अखिलेश यादव को ये सलाह दिया है कि आप
रामलला के बारे में मत सोचिए, रामलला के दर्शन कराइए, कुछ भला हो जाएगा आपका। और आप काशी मथुरा के बारे में सोचिए, मथुरा को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि रामलला की दर्शन करना चाहिए। देखिए, क्या राम कहेंगे? राम का नाम लेने से पाप मिट जाता है, हम्म, दर्शन करने की जरूरत है, नाम ले लिया पाप मिट गए। हम्म, तो अगर राम को मानने लगे हैं अखिलेश बाबू, हम्म, तो कृपया करके, हम तो कहते हैं, हम तो बड़े खुश हो जाएंगे कि हमारे सनातनियों में एक और सनातनी, जो कहीं न कहीं सनातनी नहीं थे, एक सनातनी बढ़ गया। अब हमारे लिए काशी और मथुरा, मथुरा इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं, यदुवंशी बताते हैं। अगर यदुवंशी बताते होते, क्या है वो है अरे बताते हैं, है तो वो है नहीं, मतलब बताते हैं। ये असल मान लीजिए है, आरोप। आरोप नहीं है, यदुवंशी बोलते हैं, तो कम से कम उस यदुवंश के लिए, जहां पे यदुवंश को हटा करके मस्जिद बनी है, उसको हटवाने में हम लोग का साथ दें, सारे सनातनियों का साथ दें। क्या हमारा कर रही है सरकार? पौराणिक चीजें हैं जो उसको मिटा के अच्छा, नया कॉरिडोर बना रही है, उससे कुछ गजब, भला हो रहा है? इस तमाम लोग अच्छा, सवाल करते, सिर्फ आंसर अखिलेश देते यादव हैं, ही नहीं कहते, आंसर देते हैं। तमाम लोग ही सवाल करते हैं कि पुरानी चीजें हैं। जैसे अगर आप मथुरा का विकास को ही ले लीजिए, पुरानी गलियां हैं, जिन गलियों को देखने के लिए लोग जाते हैं, उनको तोड़ मोड़ के कॉरिडोर अगर बना दिया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? ये पुरानी बताइए, चीजें तो मिट जाएंगी ना। मैंने क्या बोला? हम्म, मंदिर की बात की मैंने, कॉरिडोर की बात ही नहीं हम्म, की। हम्म, अखिलेश यादव मंदिर बनवाने में हमारा सहयोग करेंगे? हम्म, अगर करेंगे तो हम बहुत उनका स्वागत करेंगे, नंबर 1। हम्म, नंबर 2 ये बताइए, अयोध्या आप पता नहीं गई कि नहीं गई हम्म। है? मैं जब छोटा था, मैं कई बार नहीं, अयोध्या गई हूँ ये संजय मंदिर जी। बनने की बात नहीं कर रहा, मंदिर बनने के बनने के बाद भी पहले, गई हूँ, पहले की बात। पहले भी गई हूँ। रामलला हमारा टेंट में हमारा जो विराजमान थे। गांव है वो हम्म, फैजाबाद से आगे जाता है। हम्म, तो हम कानपुर में रहते थे और हम बस में जाते थे। हम्म, जो आज की गलियां है ना बाहर, रोड हम्म, उतनी बड़ी रोड होती थी फैजाबाद के लिए। फैजाबाद नाम तो अयोध्या में नहीं हम्म, आता। वहां पे इकोनॉमी ऐसे थे, लोग भूखमरी पे कगार पे थे। हम्म, आज इकोनॉमी जाके नोएडा के बाद सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अयोध्या में हुआ है। तो जहां पे भी धार्मिक स्थल, हिंदू धार्मिक स्थल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम्म, हिंदू धार्मिक स्थल होगा, वहां पे उस जमीन का, हम्म, उस जगह का, हम्म, जनमानस का अपने आप विकास हो जाता है। हम्म। तो हम चाहते हैं कि मथुरा का भी विकास हो और मथुरा में मंदिर बने और अखिलेश यादव जी उनका सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। देखिए, जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ है रामलला के मंदिर में, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो लोग वहां पर ट्रस्ट में शामिल थे, जिन्होंने चोरी किया, क्या वो रामलला को नहीं मानते? 500 साल जिन लोगों की आंखें तरस गई थी रामलला को देखने के लिए, आज भी भक्तों का जमावड़ा राम मंदिर में लगा रहता है। लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जबकि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। ये आरोप है, लेकिन इसमें सत्यता भी है कि भाजपा ने इसको इवेंट बनाया। लेकिन श्रेय लेने का कारण भी यही है कि भाजपा भी हमेशा रामलला के साथ खड़ी रही, रामलला के हित में खड़ी रही, हाँ, रामलला के हित में बात करती रही। लेकिन अगर रामलला की बात जहां पर आती है, चोरी की बात आती है, तो आस्था को भी बहुत चोट पहुंचती है। लेकिन क्या 2027 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से अखिलेश यादव चोरी का आरोप लगा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्या लगता है आपको? एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, योगी जी ने जो कहा है कि 15 दिनों बाद कोई भी अगर दोषी होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्या भाजपा सच में ऐसा करेगी? क्या योगी जी उन लोगों को सजा दिला पाएंगे, देंगे, जिन्होंने रामलला के नाक के नीचे से रामलला के मंदिर में चोरी की और करोड़ों भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचा दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हुए हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।